हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में, जो कि जनरली बच्चों को काफ़ी परेशान करती है। तो यार हमने सोचा कि क्यों ना एक पोटेंशियोमीटर पे सेशन बनाया जाए ताकि बच्चों को इजीली समझाया जा सके। तो यार आज हम वही सेशन करने के लिए आए हुए हैं और मैं आपको अश्योर करता हूँ, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुनेंगे तो पोटेंशियोमीटर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आपके न्यूमेरिकल भी बनेंगे इसके ऊपर, है ना। तो यार इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे सीखेंगे और हम जेई के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो आखिर में पोटेंशियोमीटर सर होता क्या है। तो पोटेंशियोमीटर एक तरह का यार इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी अननोन सोर्स के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करके हमें बताता है। ठीक, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल भी हैं। उससे पहले हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है। ठीक, आप समझना। सबसे पहले मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यार, जी। हाँ, ये देखना, ये मान लो कि इसमें ना आई करंट चल रहा है। कितना करंट चल रहा है? आई करंट चल रहा है। और हम आई क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट है। कैसा करंट है? कांस्टेंट करंट है। सही सर। मान लो कि ये पूरा का पूरा वायर है, इस वायर का मैंने एक सेगमेंट पकड़ रखा है, ये ए बी सेगमेंट। क्या पकड़ रखा है? ये ए बी सेगमेंट पकड़ रखा है। ठीक, इसका हम क्या कह रहे हैं, इस वायर का कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी भी होगा। तो रेसिस्टिविटी कितना मान लिया मैंने यार? रो मान लिया। इसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा, तो मैंने ए मान लिया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यार यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये आप लिख लेना यार, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अच्छा। अब हम क्या कह रहे हैं, ये जो ए बी सेगमेंट है ना, ये जो ए बी सेगमेंट है इसका लेंथ कितना है? एल मान लिया मैंने। कितना मान लिया? इस ए बी सेगमेंट का लेंथ कितना है यार? यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना वो कितना है? एल है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताना, क्या मैं इस सेगमेंट का रेसिस्टेंस लिख पाऊंगा? बिल्कुल लिख पाऊंगा। कितना सर? आर इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी ऑफ वायर, लेंथ ऑफ द वायर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमने क्या लिख दिया? रेसिस्टेंस लिख दिया। क्या सर मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, क्या मैं ये बता पाऊंगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, क्या ये मैं बता पाऊंगा? बिल्कुल बता पाऊंगा। कैसे बता पाऊंगा? तो सर ओम्स लॉ में यूज कर लूंगा, डेल वी इक्वल्स टू आई आर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना। तो ये मैं ओम्स लॉ यूज कर लूंगा। तो ये देखना, v इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ? v कह रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इक्वल्स टू आई, कांस्टेंट करंट चल रहा है सर, तो आई इंटू क्या कर दूंगा? आर कर दूंगा। तो आप देखते रहना, आई का वैल्यू मैंने रखा रो एल बाय, सॉरी, आर का मैंने वैल्यू रखा कितना? चलो मैं ऐसे लिखता हूँ यार, आई को पहले लिख देता हूँ, नहीं तो क्या बोलोगे मास्टर, उल्टा पुल्टा लिखता है। आई का वैल्यू मैंने लिख दिया और आर का वैल्यू कितना है? रो एल बाई है ना। तो आप देखना यहाँ से v का जो वैल्यू आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा, मैंने कुछ इस कदर लिखा है इसको, रो आई बाई ए इंटू एल। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया यार? पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। क्या लिख दिया? पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। अब जरा सा सुनना, एक बात मुझे बताना, क्या सर रो रेसिस्टिविटी जो है ये क्या है आपका? रेसिस्टिविटी, ये जरूर सब कुछ मेंशन कर लेना यार ताकि आप पढ़ो तो समझ में आए। ये क्या है? रेसिस्टिविटी है। क्या रेसिस्टिविटी तो कांस्टेंट चलता है सर, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ। तो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब अगर ये सब कुछ यार कांस्टेंट है, ये सब कुछ अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? लेंथ के। और ये वाला टर्म जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, इसी चीज को मैं क्या कह रहा हूँ? कांस्टेंट कह रहा हूँ। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। अरे हाँ है ना। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं हम और क्या लिख देते हैं? v इक्वल्स टू के इंटू एल। और वो k कौन सा है सर? वो k कौन है? ये रो आई बाई ए है। हालांकि इससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया यार? v इक्वल्स टू कितने के बराबर? k इंटू एल के बराबर। v इक्वल्स टू कितना? k इंटू एल के बराबर।
क्लियर है चीजें? अब जरा सा सुनना, यही है हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेगमेंट ऑफ द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेगमेंट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट, है ना। मतलब यहाँ से क्या कह रहे हैं, इस सेगमेंट का लेंथ कितना है, एल है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना बोल रखा है, वी। तो आप देख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके लेंथ के है, क्योंकि हमने लिख रखा है यहाँ पर, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो वो कितना है, वी इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो उसी से तो मैंने निकाला है वी इक्वल्स टू के एल। तो अगर कभी ना तुम्हें, ये क्या है यार, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, आप पूरा लिख लेना है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ताकि हमारा टाइम बचेगा और बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो वीडियो, ठीक है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l है, क्लैरिटी बातों में। अगर मुझे ना k डिफाइन करना हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से v बाय एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v बाय एल हो जाएगा सर, क्लैरिटी बातों में। तो ये बात, यही है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर इसका यूनिट देखो तो वो क्या हो जाएगा यार, यूनिट इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, अगर ऐसा यूनिट की बात करूँ, ठीक है। तो k इक्वल्स टू वी बाय एल। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब मान लो कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा सर, पता नहीं मुझे यार कि यहाँ पर दिखेगा या नहीं दिखेगा तुम्हें। मान लो कि ये ना एक बैटरी है, इससे एक ये वाला वायर कनेक्टेड है, और इस वायर का ना हम क्या कह रहे हैं यार, रेसिस्टेंस कुछ है 10 ओम, और इसका लेंथ ले लेते हैं 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर मान लेते हैं ऐसा। और ये 20 वोल्ट का बैटरी है, ये 20 वोल्ट का बैटरी है। इस सेगमेंट का मतलब ये जो वायर है ना, ये वाला जो वायर है, इसका मैंने नाम दे दिया है ए बी। क्या नाम दे दिया है, ए बी नाम दे दिया है। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, के इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए बी, यही तो करोगे। और पोटेंशियल डिफरेंस सर कैसे आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, जरा बताना मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा इस ए बी के क्रॉस, जब मुझे करंट पता होगा तभी तो। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है यार, करंट पता करना। क्या मैं करंट पता कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कितने वोल्ट का बैटरी है, 20 वोल्ट का, इसका कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस है ना, इस ए बी का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, दिया हुआ है कितना, 10 ओम के बराबर। तो मैं क्या कर दूंगा यार, v इक्वल्स टू आई आर जानता हूँ, तो i इक्वल्स टू वी कितना है, 20 है, और r कितना है, 10 है। तो हमारा i कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर का, समझ लो बातों को, ये 2 एम्पियर का। तो क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस इस ए बी के क्रॉस बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। कितना, वी ए बी इक्वल्स टू आई इंटू आर कौन सा, ए बी का, है ना। तो ये बात, तो ये देखो वी ए बी कितना आ जाएगा, बिल्कुल निकाल लेंगे हम सर। आई कितना है, 2 है, आर ए बी देखो ये दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है सर, तो ये कितना हो गया, 20 वोल्ट का। और वैसे दिखता भी है मुझे, अगर ये 20 वोल्ट का हमने बैटरी लगा रखा है तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यार, 20 वोल्ट होगा, है ना। ये मुझे समझ में आता है। अच्छा एक बात जरा सा सुनना, अब मैं क्या के निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना है, 20 है, 20 है, अपॉन लेंथ ऑफ ए बी कितना है, 10 मीटर का है, कितना का है, 10 मीटर का। तो ये कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, 2 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। क्लियर है चीज़ें। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, सर बता दो ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट सी है, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी कितना है। अब ये अगर मैं डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपसे पूछता ना तो आप थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं बताने में, है ना। लेकिन अब तुम इजीली कर पाओगे, कैसे, ये वाला v इक्वल्स टू के एल लगा के, तो सीधा सीधा वी ए सी कितना कर लोगे। मान लो कि ये ना लेंथ दिया पड़ेगा यार, ये लेंथ दिया पड़ेगा, मान लेते हैं ये वाला लेंथ कितने का है, दिया हुआ है, गिवन है ये लेंथ, मान लेते हैं 4 मीटर का है। ये वाला लेंथ कितने का है, 4 मीटर, ये पूरा ओवरऑल 10 का है, और ये एसी कितना है, 4 मीटर का। पूछा जाएगा कि बताओ अगर ये 4 मीटर का लेंथ है तो इसके अक्रॉस, इस एसी सेगमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा। तो वी ए सी मैं कितना कह लूँगा यार, सीधा सीधा के इंटू एल ए सी, बहुत काम का है यार, अभी काम आएगा आपको।
के इंटू एल ए सी। के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू कितना है 2 है, और एल ए सी कितना है यार, एल ए सी कितना है 4 मीटर का, है ना। तो ये देखना 2 वोल्ट पे के का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट पर मीटर, और ये लेंथ कितना है 4 मीटर, तो यूनिट में मैच कर गया वोल्ट, और ये कितना 8 वोल्ट, कितना 8 वोल्ट। तो इस तरीके से यार हम पोटेंशियल ग्रेडियंट यूज कर पाते हैं और हम कोई चीज़ निकाल पाते हैं। जो मैंने अभी बताया इसका यूज आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर्किट डायग्राम देखो पोटेंशियोमीटर का। हमने 1 फोल्ड वायर ले रखा है, हो सकता है ये घुमा घुमा के वायर को दे, ठीक है, अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वायर को हम सीधा कर लेंगे, बताएंगे हम आपको। देखो ये हम क्या कह रहे हैं, ड्राइविंग सेल है जो कि करंट भेजेगा सर्किट में। ये ड्राइविंग सेल क्या करेगा, करंट भेजेगा सर्किट में। अच्छा, इसके कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी हो सकते हैं इस ड्राइविंग सेल के, तो वो हमने क्या कह लिया है आर नॉट। आर नॉट इज व्हाट, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ दिस ड्राइविंग सेल। अच्छा यार, ये वाला जो सेगमेंट दिख रहा है ना, यहाँ से ये वाला जो ऊपर वाला मतलब लूप आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्राइमरी सर्किट। इसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी सर्किट, ठीक। अब जरा सा सुनना, यहाँ से जो वायर निकल के आ रहा है ना, ये वाला, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी सर्किट। इसमें कुछ भी ऐड हो सकता है, कुछ भी ऐड हो सकता है, एक बैटरी लगा देगा, एक रेसिस्टेंस लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो सेगमेंट है ना, इस दो पॉइंट के बीच ये कुछ भी लगाया जा सकता है, और साथ ही साथ हमारा ये गैल्वेनोमीटर भी लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर भी लगा रहता है। सर गैल्वेनोमीटर हम क्यों यूज करते हैं, तो ये हमें नल पॉइंट डिफ्लेक्शन बताएगा। सर ये क्या नया बात बता रहे हो, सर ये नल पॉइंट डिफ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर मान लो कि मैंने इस जॉकी को मैंने क्या कर लिया, इस जॉकी को मैंने स्लाइड किया इस वायर के अक्रॉस, और मैंने क्या देखा, जिस पॉइंट पर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर IG 0 हो जाए, मतलब क्या, अगर इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास ना करे, इस गैल्वेनोमीटर से अगर कोई भी करंट पास ना करे, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमें क्या मिल चुका है, बैलेंस लेंथ मिल चुका है। बैलेंस लेंथ किसे कहते हैं यार, कि जॉकी को हिलाने पर अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो मान लो कि मैंने ये पॉइंट लिया, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो कि मैंने L ले लिया, क्या ले लिया, L ले लिया, और यहाँ पर L लेंथ पर आके मैंने स्लाइड किया और जाके मुझे कोई ये डिस्टेंस मिला, कहाँ से, इस A एंड से। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा कि IG 0 है सर, तो इस L को ही मैं क्या कह लूँगा, इस L को ही मैं क्या कह लूँगा यार, नल पॉइंट या फिर बैलेंस लेंथ। समझ में आई बात क्या, बैलेंस लेंथ कहने का मतलब वो लेंथ किसी एक पर्टिकुलर एंड से जहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो जाए 0, मतलब क्या, नो डिफ्लेक्शन, मतलब नल पॉइंट, है ना। तो ये चीजें अब जरा ध्यान से सुनना, इस सेकेंडरी सर्किट में हम कुछ रखेंगे, ठीक। अच्छा बहुत बढ़िया सर, जब कभी भी आपको पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है यार, इस वाले लूप में करंट को लिखना। किसको लिखना, करंट को लिखना। सबसे पहले प्राइमरी सर्किट में हमें क्या लिखना है, करंट लिखना है। क्या लिखना है, करंट लिखना है। एक बात सुनना जरा, क्या सर ये ई नॉट ड्राइविंग सेल है, ये आर नॉट है, क्या ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, देखो लिख भी रखा है पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, और इसका कुछ ना कुछ लेंथ है कितना, एल नॉट, इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है आर नॉट। कोई भी वायर है तो यार उसका रेसिस्टेंस भी तो होएगा, है ना। तो ये एल नॉट है और ये क्या है, आर नॉट इसका रेसिस्टेंस है। तो आप देखो कैसे कर लोगे, सीधा सीधा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो ये आर नॉट और ये कैपिटल आर नॉट क्या है, सीरीज में। मान लो इस सर्किट को आप इग्नोर मारो, अभी जस्ट सर्किट आपको कितना ध्यान देना है, इतना सा, है ना। तो आई कितना हो जाएगा, इतना चीज तुम्हें पता होगा शायद, बेसिक तो पता होना चाहिए यार। तो ई नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, आर नॉट प्लस आर नॉट, क्या कह रहे हैं हम, ई नॉट अपॉन आर नॉट, इसका ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट, मान लेते हैं इस वायर का रेजिस्टेंस आर नॉट है, और ये भी क्या है, आर नॉट है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट बाय आर नॉट प्लस आर नॉट। ये हमने क्या लिख लिया, करंट लिख लिया, क्या लिख लिया, करंट लिख लिया। क्या सर मैं अब इस ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहे हैं, समझ में आएगा। सबसे पहला काम क्या, प्राइमरी सर्किट में करंट लिखना, ठीक है, करंट लिख लिया। अब क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कैसे लिखेंगे सर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कैसे लिखेंगे, ओम्स लॉ से। तो ये आई
इनटू रेसिस्टेंस ऑफ ए बी सेगमेंट, सॉरी मतलब ए बी वायर। तो ए बी वायर का रेसिस्टेंस कितना है, आर नॉट है। तो ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल गया ना ए बी के अक्रॉस, कितना मिल गया, कितना मिल गया सर, ई नॉट, मतलब जो हमारा यार करंट निकाला है हमने वो लिख लेंगे R0 प्लस R0, ये इनटू क्या कर लोगे, ये आर ए बी कितना है देखो, पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेसिस्टेंस है वही तो है, तो ये हमने V लिख लिया। अब जैसे ही V आप निकाल लोगे ना, आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप सब कैसे निकालोगे, तो K इक्वल्स टू जो हमने V निकाला है वो अपॉन लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये L नॉट कर लोगे, V आपको पता चल जाएगा, L नॉट आपको पता रहेगा, डिवाइड करोगे V और L नॉट को, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। अब जरा सा सुनना, पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे ही मिलेगा आपसे पूछ दिया जाएगा, मान लो कि ये वाला पॉइंट C है, तो ये AC के अक्रॉस जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, AC के अक्रॉस, तो क्या मैं बता पाऊंगा, बिल्कुल बता पाऊंगा। कैसे बता पाऊंगा, K इंटू ये वाला लेंथ कितना है AC का, L है, तो ये बात, तो K इंटू L, तो V अपॉन L नॉट करोगे, इंटू क्या कर लोगे, L कर लोगे, आराम से आ जाएगा। आपको V भी पता है, L नॉट भी पता है, L भी पता हो जाएगा, आराम से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC हम कह पाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से यार सर्किट डायग्राम भी हमने देखा और कैसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं सर्किट में वो भी हमने देखा। ठीक, हालांकि ये चीज़ तो मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया, तो फिर से हमने बताया आपको, तो शायद और क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखना, हाउ टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। कोई भी अगर मान लो कि अननोन सेल हो गया, मान लो इसका रेजिस्टेंस यार ये आर नॉट कर लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे सुनना क्या हो रहा है, हमारा ये तो प्राइमरी सर्किट है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी सर्किट, पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं है, बेकार है प्राइमरी सर्किट है ना, किसी को पसंद भी होगा यार तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अच्छा, जो भी है यार, तो ये आप देखो ई नॉट, ये हमारा क्या है, ड्राइविंग सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट है, ये हमारा प्राइमरी सर्किट। ये देखो ये हमने इस बार सेकेंडरी सर्किट लगा रखा है, क्या लगा रखा है, सेकेंडरी सर्किट। अच्छा, क्या लगा रखा है सर, एक हमारा नोन ईएमएफ है, क्या है, नोन ईएमएफ, और ईयू मतलब क्या, अननोन ईएमएफ, ई के नोन ईएमएफ और ईयू क्या है, अननोन ईएमएफ। S1 स्विच है, S2 भी स्विच है, और ये हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। सुनो, ये ड्राइविंग सेल क्या करेगा, करंट भेजेगा, ये आई करंट आएगा। अब यहाँ से ये आई करंट यहाँ पर आया, ठीक है। अभी हम वो नहीं निकालने जा रहे हैं यार, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी नहीं निकालने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जब ज़रूरत पड़ेगा तब हम निकालेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा भी किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अभी सुनना जरा, हमने क्या किया, हमने क्या किया यार, S1 को, S1 को क्लोज रखा, S1 को क्लोज रखा, एंड S2 क्या है अपना, S2 अभी क्या है, ओपन, S2 क्या है अभी, ओपन है, ठीक है ना, S2 अभी क्या है, ओपन है। क्लियर है। अगर मैंने S1 को क्लोज करा, S2 अभी ओपन है, और मैं क्या कह रहा हूँ कि जॉकी को मैंने स्लाइड करके देखा तो मुझे ना नल पॉइंट यहाँ पर मिला, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, और ये जो नल पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना है, L1 है, कितना है, L1 है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका निकाल देंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम जानते हैं निकालना, तो फिलहाल के लिए इस वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो हम के बोल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालना हम जानते हैं। अच्छा, क्या हुआ सर, जब मैंने S1 स्विच को क्लोज करा तो हमने ये पाया कि करंट ना सीधा सीधा ऐसे निकल गया, कोई करंट इधर से गया ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, सपोज कि मान लो कि ये आई करंट आया और कुछ सेगमेंट, मान लो कि कुछ करंट, मान लो I1 इधर चला गया और रिमेनिंग करंट किधर चला जाएगा, इस ए बी वायर से निकल जाएगा, तो कितना, I माइनस I1। अब समस्या क्या हुआ कि अगर ये I1 करंट आया है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से ये ऐसे करके घूमते घूमते इस बैटरी को मिलना चाहिए, आइडियल बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है, कितना करंट भेजा, आई करंट भेजा, क्या वापस से इसे आई करंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए सर, मिल भी जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आई करंट आया, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होकर मान लो कि इधर चला गया I1, तो रिमेनिंग करंट I माइनस I1 इस ए बी से निकल लेगा। दिक्कत क्या हुआ कि मैं कह रहा हूँ कि सर मुझे नल पॉइंट चाहिए, नल पॉइंट कब मिलता है, जब गैल्वेनोमीटर से क्या हो, करंट जीरो हो,
तो सर गैल्वेनोमीटर से करंट तब कैसे जीरो होगा जब ये I1 अगर इधर आ गया तो। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये I1 करंट इधर नहीं आएगा, ये टोटल करंट ना जितना भी करंट है वो सारा का सारा AB से ही निकल जाएगा, ठीक है, और हमें क्या दे जाएगा, नल पॉइंट। तो आप समझ रहे हो, ये I करंट ना सीधा सीधा इससे निकलते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये बैटरी को फिर से उतना ही करंट मिल जाएगा। कहने का मतलब नीचे कोई करंट नहीं आया सर, मतलब क्या IG कितना है, 0 है। और जब हमने ऐसे करके इसको स्लाइड करके देखा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट मिला जहाँ पर मुझे ये IG 0 मिल गया है ना। ये स्लाइड करके देखना पड़ता है, स्लाइड करके इसको देखना पड़ता है कि हमें नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है। तो नल पॉइंट एक ऐसे मतलब लेंथ पे मिलेगा जहाँ से कि इसमें ना कोई, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं गया हो, ठीक है ना, वही चीज़ है नल पॉइंट। और जब इससे कोई करंट नहीं गया है, किस लेंथ पर नहीं गया है, L1 लेंथ पर, ये I का डिस्ट्रीब्यूशन इधर नहीं हुआ है और इसलिए IG हमारा कितना है, 0 है। बस इतना सा हम कह रहे हैं। अगर ये IG 0 है, ये बैलेंस लेंथ हमें है पता, L1 है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात जरा सुनना, अगर मैं इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना कह रहा हूँ, K कह रहा हूँ, ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, आप ये जानते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ AB वायर, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ AB। अब जरा सा सुनना, क्या मैं इस सेगमेंट के अक्रॉस, मान लो कि ये AC है, मतलब इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया मैंने, C दे दिया है, तो क्या मैं VAC लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, K इंटू L1 लिख पाएंगे ना, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से कि सर अगर ये K हमारा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो मैं क्या कर दूंगा, VAC K L1 के बराबर, है ना। ये चीज़ हमने कर लिया। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या सर अगर इससे कोई करंट पास नहीं कर रहा है इस EK से, मतलब इस वाले सेल से, तो क्या जितना पोटेंशियल यहाँ का होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, EK होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। तो यहाँ का अगर EK बोल रहे हो तो यहाँ का कितना होगा, 0 होगा। इससे तो अभी कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि स्विच क्या है, मतलब क्लोज नहीं है, ओपन है। तो अब एक बात जरा सुनना, यहाँ का अगर पोटेंशियल EK है तो क्या ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये ट्रांसमिट कर जाएगा, मतलब EK कंडक्टिंग वायर है तो ये EK यहाँ पहुँच जाएगा और ये 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। सीधी सीधी सी बात। एक बात में कहें तो AC के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, EK के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं, एक बात सुनना, मान लो कि ये एक वायर है, इससे ना ये एक हमारा सेल कनेक्टेड है, क्लैरिटी बातों में। क्या सर जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस होगा, क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस होगा, बिल्कुल होगा। अरे होगा कि नहीं, क्योंकि आप मान लो कि इसका कुछ रेसिस्टेंस है 1 ओम और ये 10 वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 कहते हो तो यहाँ का कितना कहते हो, 0। तो ये 10 यहाँ चला जाता है ना, यहाँ का 10 हो जाएगा, यहाँ का 0 हो जाएगा, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना कह रहे हो, 10 का ही कह रहे हो। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो VAC होगा वो कितने के बराबर होगा, VAC कितने के बराबर होगा यार, EK के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि EK का वैल्यू कितने के बराबर, KL1 के बराबर। EK का वैल्यू कितना, KL1 के बराबर। ये चीज समझ में आ रहा है, VAC कितना है, KL1, तो EK का वैल्यू कितना, KL1। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम, S1 को, नेक्स्ट स्टेप, S1 को मैं ओपन कर दूंगा, S2 को क्लोज कर दूंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं बैलेंस लेंथ मिल जाएगा। मान लो कि अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि S2 क्लोज हो गया और S1 को मैंने ओपन कर दिया। किसको मैंने ओपन कर दिया है, S1 को मैंने ओपन कर दिया है और मैं अब क्या कर लूँगा, S2 को मैंने क्लोज कर दिया है। किसको क्लोज कर दिया, S2 को। जब मैंने S2 को क्लोज किया तो सिमिलरली हमें क्या मिला, बैलेंस लेंथ मिला। बैलेंस लेंथ कहाँ मिला सर, बैलेंस लेंथ कहाँ मिला, मान लेते हैं यहाँ मिल गया। कितना डिस्टेंस पर, मान लेते हैं ये L2 डिस्टेंस पर। बैलेंस लेंथ कहाँ मिल गया है, L2 डिस्टेंस पर। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, मान लो कि इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया D। क्या नाम दे दिया, D। तो VAD जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, VAD जो होगा यार वो कितने के बराबर हो जाएगा, K इंटू बैलेंस लेंथ कितना आपने बोला, K मतलब L2, तो VAD कितना हो जाएगा, K L2 के बराबर। और VAD कितने के बराबर हो जाएगा सर, VAD कितने के बराबर हो जाएगा, ये वाला, ये जो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कितना है, ये वाला जो बैटरी है, ये वाला जो सेल है EU है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, EU के बराबर हो जाएगा।
है ना। ये कर लिया हमने, तो ये देखना VAD कितने के बराबर, मतलब VAD नहीं करना है मुझे, VAD क्यों निकालूंगा मैं यार, EU अब निकाल लूंगा क्योंकि VAD मुझे पता है KL2 के बराबर। तो आप देखते रहना, ये देखना EU इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, KL2 कितना हो जाएगा, KL2, और ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है चीजें, देखो अब आसानी से हम निकाल लेंगे, कैसे, सेकेंड डिवाइड फर्स्ट करके। क्या सर, EU अपॉन EK, सॉरी EU अपॉन EK कैसे निकल जाएगा, देखते रहना। EU कितना है, KL2, क्या EK आया हुआ था KL1, बिल्कुल सर। क्या K से K खत्म हो गया, हाँ सर। तो यहाँ से आप देखना, क्या EU बाय EK, बार बार यार ये K पहले लिखा जाता है, इसको भी हटाया, ये देखना, ये क्या हो जाएगा, EU बाय EK इक्वल्स टू कितने के बराबर, L2 बाय L1 के, है ना, K से K खत्म हो गया। तो यही हमारा है यार कंपैरिजन। और अगर आप देखोगे तो यही चीज़ मैंने बता रखा था ना वहाँ पर, कहाँ पर, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो फार्मूला रिवीजन वाला जो हमने बताया हुआ है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं, ये मतलब मैंने डायरेक्टली बता रखा है ना। तो इस तरीके से हम यार कंपेयर कर सकते हैं। मान लो कि मुझे EU निकालना हो, तो EU आप कैसे निकालोगे, जस्ट L2 बाय L1 इंटू ये EK करके, है ना। ये चीज़ें आप क्या निकाल लोगे, अननोन सेल का EMF निकाल सकते हो। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मान लो कि हमने एक नोन सेल लगाया जिसके मतलब एक पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर में हमने सेकंड मतलब जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सेकंड हमारा जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें हमने क्या लगा दिया, एक जब नोन EMF का सेल लगाया तो हमें बैलेंस लेंथ मिला L1 पर, दे देगा वो कुछ डेटा वाइज। फिर बोला जाएगा कि अगर हमने एक दूसरा सेल लगाया इतने वोल्ट का, तो बताओ हमारे पास बैलेंस लेंथ कहाँ पर मिलेगा। तो क्या पूछ रहा है, L2 पूछ रहा है, निकाल लेंगे आराम से। मान लो कि अब सवाल को कैसे चेंज किया, एक नॉन सेल लगाया जिसका EMF इतना है, बैलेंस लेंथ मुझे यहाँ पर मिला है, फिर हमने कोई एक अननोन मतलब EMF का सेल लगाया और उसके लिए मुझे बैलेंस लेंथ L2 पर मिला है, तो बताओ अननोन सेल का EMF कितना था, इसीलिए निकाल लेंगे ना यहाँ से। तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक, जनरली सवाल कहाँ से आते हैं आप जरा सा सुनना। अच्छा यार, ये हमने ऐसे लगाया है, ये सीरीज में भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखना, हाउ टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अननोन सेल। हम किसी भी अननोन सेल के, जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, अननोन सेल है, इसका हमें क्या करना है, इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करूँगा सर, देखते जाना। हम क्या कह रहे हैं, मान लो कि ये हमारा ड्राइविंग सेल, ये R0, ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ करंट भेजेगा, ये कुछ ना कुछ करंट भेजेगा। और हम क्या कह रहे हैं, ये I करंट को अगर इसी से पास करना है तो मुझे कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर से करंट को जीरो दिखाना पड़ेगा। तो ये करंट जीरो कहाँ दिखाएगा, जब मैं जॉकी को स्लाइड करूँगा। तो मान लो कि मैंने जॉकी को स्लाइड किया और मुझे इस जगह पे आके क्या दिखा कि इस वाले ब्रांच से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो मैंने ये क्या कह दिया, लेंथ L1 कह दिया। क्या कह दिया, L1 कह दिया। और साथ ही साथ मैं इस स्विच को अभी ओपन रख रहा हूँ, स्विच को ओपन रख रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, when S is open balance length is found at L1। बैलेंस लेंथ कहाँ मिल रहा है, बैलेंस लेंथ कहाँ मिल रहा है यार, L1 पर। बैलेंस लेंथ ये क्या है, बैलेंस लेंथ when S is open, है ना। ये जब S ओपन है तब मैं बैलेंस लेंथ निकालने के लिए जा रहा हूँ। तो आप देखना, ये L1 हमें बैलेंस लेंथ मिला, क्लैरिटी बातों में। अच्छा सर, क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझे पता है, मान लेते पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है यार, K है। तो क्या मैं मान लो कि ये AB वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर यार,
और यहाँ पर हमें मान लो कि मैंने सी पॉइंट बोल दिया इस वाले पॉइंट को, ठीक है, तो क्या मैं वी ए सी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कितने के बराबर? वी ए सी कितने के बराबर यार? आप लिखना जानते हो। इस सेगमेंट का लेंथ देखो L1, तो ये वी ए सी इक्वल्स टू के इंटू L1। के क्या है? अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है ना। अच्छा बहुत बढ़िया सर, वी ए सी इक्वल्स टू कितना लिख दिया? के L1। यार सवाल जब करेंगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा, सवाल तक आप वेट करें थोड़ा सा। वी ए सी इक्वल्स टू के L1, ठीक, बहुत बढ़िया सर। क्या मैं अब जरा सुनो, अगर इससे कोई करंट पास नहीं कर रहा है, इससे कोई करंट अभी पास नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? एक तो ये वाला स्विच ओपन है, तो ये वाला करंट तो चला ही नहीं सकता क्योंकि एस ओपन है। ये वाला सेल अंदर ही अंदर करंट नहीं चला सकता। और हम आई जी भी जीरो कह रहे हैं, मतलब क्या? इस वाले ब्रांच में यहाँ से करंट कोई पास नहीं कर पाएगा ऐसे करके, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट को कितना करना है? जीरो करना है। तो एक बात सोचो, क्या सर सीधा सीधा ईएमएफ जो होगा, ये ई वाला जो ईएमएफ है वो कितने के बराबर? एसी के बराबर। तो यहाँ से तो मैं एक चीज़ कह ही सकता हूँ ना कि वी ए सी कितने के बराबर? वी ए सी कितने के बराबर यार? ई के बराबर। ई के बराबर। इतना चीज़ तुम यार जानते होगे शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है तो इस आर का कोई रोल है ही नहीं। हाँ अगर करंट जाता तो कुछ रोल हो सकता था, है ना। करंट अगर होता तो ईएमएफ क्या होता? कुछ कम या ज़्यादा, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो वी ए सी इक्वल्स टू मैंने कितना लिख दिया? ई लिख दिया। बस इतना सा काम करना है। अब क्या करना है? इस दोनों को बराबर कर देना है। तो देखो अगले मतलब इसमें लिख रहा हूँ, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा यार? ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? के इंटू कितना हो जाएगा? L1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। क्लियर है चीज़ें? अच्छा बहुत बढ़िया सर। अब मैंने क्या किया, सेकेंड केस में एस इज क्लोज्ड। एस क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। जब मैंने स्विच को क्लोज किया, जब मैंने स्विच को क्लोज किया, इस वाले को क्लोज किया, और मैंने जॉकी को बुलाया और जॉकी को हिलाया और कहा कि बताओ हमें कि कहाँ पर आई जी जीरो हो रहा है। तो इसने कहा कि सर आप हिलाते जाओ और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक ये वाला नल पॉइंट कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? डी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डी नाम देते हैं। और ये बैलेंस लेंथ कहाँ पर मिला है? L2 पर मिला है। कहाँ पर मिला है? L2 पर मिला है। तो क्या मैं इस बार VAD लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? जस्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से VAD कितना हो जाएगा? VAD कितना हो जाएगा यार? KL2, KL2, ठीक है ना। और जब S को हमने क्लोज किया है तो हमें बैलेंस लेंथ कहाँ पर मिला है? L2 हमारा बैलेंस लेंथ मिला है, याद रहे, ठीक है ना। हमारा ये बैलेंस लेंथ है जब हमने S को क्लोज कर रखा है, ठीक है ना। अच्छा VAD कितना हो गया? KL2 हो गया। बहुत बढ़िया सर। अब जरा सा और सुनना सर, जैसे ये स्विच क्लोज हुआ, चलो ठीक है, ये IG अभी भी जीरो है, क्या ये वाला जो सेल है ये अंदर ही अंदर अपना करंट बना लेगा? इस तरीके से, इस तरीके से करंट घूम जाएगा इस लूप के अंदर। अरे घूमेगा कि नहीं? क्या मैं I1 करंट निकाल पाऊंगा? क्या मैं यहाँ पर I1 करंट निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल पाऊंगा। निकालना हम जानते हैं, बहुत सिंपल है, किरचॉफ्स केवीएल से भी लगा सकते हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से भी। और ये सीधा सीधा है यार। ईएमएफ कितना है? ई का है। ईएमएफ कितने का है? ई का है। बस ये यार लास्ट थ्योरी है। ईएमएफ कितने का है? ई का है। और नीचे कितना हो जाएगा? टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस आर का। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया सर। I1 निकाल लिया। क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल के अक्रॉस लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या इस टर्मिनल के अक्रॉस भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या सर जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो कि इसके अक्रॉस ना पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है यार? I1 इंटू आर का है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस ना एडी के क्रॉस हो जाएगा। किसके क्रॉस? एडी के क्रॉस। यही चीज समझना है यहाँ पर। समझ लो बातों को। जितना पोटेंशियल, एक बात सोचो, यहाँ का पोटेंशियल सीधा सीधा कैरी कर लेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पहुँच जाएगा। फिर ये वाला ऐसे करके कैरी करते 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 डी तक पहुँच जाएगा। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस एडी के क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आर के क्रॉस है। तो यही करते हैं हम यार। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी तो आपने KL2 लिखा। और क्या मैं लिख सकता हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी इक्वल्स टू कितने के बराबर? I1 इंटू जो रेसिस्टेंस है हमारा उसके बराबर कर सकते हो। नहीं तो आप किसके अक्रॉस लिख सकते हो? ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना? E माइनस I1 इंटू आर के बराबर, ठीक है ना। तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उतना तामझाम में क्यों पढ़े यार, सीधा सीधा आर के अक्रॉस लिखते हैं, सिंपल है, वो लिख देता हूँ मैं। तो ये VAD कितना? I1 इंटू आर के बराबर। क्या इस दोनों को इक्वेट कर पाऊंगा मैं? बिल्कुल कर पाऊंगा सर।
तो ये देखना I1 इंटू आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K इंटू L2 हो जाएगा। ये लिख लिया मैंने। अब जरा सा ध्यान से सुनना, I1 का वैल्यू कितना है, E बाय आर प्लस आर, E बाय आर प्लस आर। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा यार, थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है। तो ये देखना KL2 क्लियर है ना। सर अब क्या करें, अब क्या करें, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, हमारा काम हो चुका है, हमारा काम हो चुका है। कैसे सर, कैसे काम हो चुका है, इस दोनों को बराबर कर दो, इस दोनों को क्या कर दो, बराबर आप करोगे, या फिर ऐसा कर लो, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो आप देखना थोड़ा सा ये लेंदी पड़ जाएगा ना अगर डिवाइड करूँगा तो, आप देखना जरा। हाँ, एक थोड़ा सा ना इसको आप सेकंड मत मानो, इसको ना थोड़ा सा और रेड्यूस कर लो आप, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रेड्यूस कर लेते हैं। कैसे रेड्यूस करेंगे सर, ये ई और इसको आप ऐसे कर लेना, ये जो आर है ना आपका, ये जो आर है इसको डिवाइड कर लो, तो आर बाय आर मतलब 1 प्लस आर बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल्स टू के इंटू L2। इतना समझ में आ रहा है ना। ये आर जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ई इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, लेकिन आर को मैंने नीचे उतार दिया, तो नीचे कैसे उतारोगे, तो इस दोनों में डिवाइड कर लिया इंडिविजुअल। अब इसको तुम इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और क्या कर लो, फर्स्ट डिवाइड सेकंड कर लो, फर्स्ट डिवाइड सेकंड कर लो, फिर बाकी हम देखते हैं। ये देखना फर्स्ट डिवाइड सेकंड जैसे ही करोगे तो ये ई और नीचे क्या हो जाएगा, ये वाला सेकंड का इक्वेशन जो है ई अपॉन 1 प्लस आर बाय कैपिटल आर, और ये कितने के बराबर यार, L1 बाय L2, L1 बाय L2। अब देखना ई से ई खत्म हो गया, मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या यहाँ पर देखो, ये 1 प्लस आर बाय आर ऊपर चला जाएगा, ई से ई पहले खत्म हो जाएगा, तो ये देखना 1 प्लस आर बाय कैपिटल आर इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये हमने कर लिया, बस हमारा काम हो गया। आर बाय कैपिटल आर इक्वल्स टू L1 बाय L2, L1 बाय L2 -1, L1 बाय L2 -1। तो ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया ना, ये बात। तो L1 अपॉन L2 -1 इंटू क्या कर लोगे, आर कर लोगे, क्या कर लोगे, कैपिटल आर, ठीक है। बस ये बात है, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात, इस तरीके से हमने पोटेंशियोमीटर के यार कॉन्सेप्ट को सीख लिए हैं, ठीक। हो सकता है किसी बच्चे को ना यहाँ पर ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस बराबर हो जा रहा है, तो ये सब आप थोड़ा सा बेसिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का यार, उसको थोड़ा सा आप क्लियर कर लेना, ऑटोमेटिक से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। आप एक बार रिवाइंड करके देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन यार किस तरीके से पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना है यार, हालांकि वो फॉर्मूले वाले में मतलब बताया हुआ ये चीज़, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट भी बताया हुआ है इसका डेरिवेशन, अगर आप डेरिवेशन को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, जिनको 12th नहीं देना है। अच्छा, आप जरा से सुनना, यहाँ पर हमेशा ना क्या लिखेंगे, बिग अपॉन स्मॉल, मतलब ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, एल बिग मतलब जो बिगर लेंथ है दिया हुआ वो, अपॉन स्मॉलर, ये क्या है, स्मॉलर लेंथ जो होगा वो -1 करोगे, और फिर क्या कर लोगे, आर कर लोगे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लैरिटी बातों में। अच्छा, कभी कभी खाना ज़्यादा हो जाता है यार डिनर करने के बाद यार वीडियो बनाने में यही सब होता है, हिकअप वगैरह बहुत होता है, बहुत सारा। अच्छा देखना, पहला क्वेश्चन, क्या है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम है, ये हमारा प्राइमरी सर्किट, फिर इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्लोज सिस्टम है, ठीक है ना। ये अब क्या पूछ रखा है, बैलेंस पॉइंट लेंथ इज, बैलेंस पॉइंट लेंथ इज, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना होगा, कैसे डील करोगे क्वेश्चन को। हमने क्या कहा था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, बैलेंस पॉइंट लेंथ पूछा जाए, क्या लगाएं ऐसा कि हमें डायरेक्ट मिल जाए रिजल्ट, कुछ उस तरह का सूझ नहीं रहा है,
बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे यार, बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे। देखो पोटेंशियोमीटर वायर दिया हुआ है, ये ए बी, कितना इसका लेंथ है 1 मीटर है, ये कितना है 10 ओम इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहला मेरा काम रहेगा, सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि करंट निकाल लेना। क्या निकाल लेना? करंट निकाल लेना। क्या मैं करंट निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल पाऊंगा। कितना? 6 अपॉन, मैंने क्या कहा था, करंट हमेशा किस में निकालो? प्राइमरी सर्किट में। प्राइमरी सर्किट में हमने क्या निकाल लिया? करंट निकाल लिया। ये करंट चलेगा ना यार, करंट चलेगा। कितना करंट आएगा? तो इससे तो अभी लेना देना है नहीं, इस वाले सेकेंडरी से मुझे लेना देना है नहीं, क्योंकि ये नल पॉइंट हमें मतलब बताना है, और ये आई जी कितना होगा यार? 0 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई करंट का फ्लो ही नहीं है, इस वाले ब्रांच में, इस वाले ब्रांच में, है ना। तो मैं सीधा सीधा इस लूप में ही घूमूंगा। तो आई इक्वल टू कितना? 6 अपॉन जो टोटल रेसिस्टेंस है ये 2 ओम इसका, और इस वाले पोटेंशियोमीटर वायर का भी रेसिस्टेंस है कितना? 10 ओम। तो ये देखो आराम से 2 प्लस कितना? 10। तो ये कितना हो जाएगा यार? 6/12, 6/12। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ एम्पियर का हमारा करंट इस वाले पोटेंशियोमीटर वायर से चल रहा है। क्लियर है? आई निकल आया। क्या सर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बता पाऊंगा? पोटेंशियल डिफरेंस इस ए बी के क्रॉस बता पाऊंगा? बिल्कुल बता पाऊंगा। कितना? इस ए बी के क्रॉस में बोल रहा हूँ, ए बी के क्रॉस बोल रहा हूँ। कितना है? आई इंटू आर से। सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर पे। तो वी ए बी कितना हो जाएगा यार? आई इंटू आर ए बी, आई इंटू आर ए बी। तो आई का वैल्यू कितना है? हाफ है। सही बात ना। इंटू क्या कर लोगे? आर ए बी कर लोगे। क्या मेरे पास जगह है यार? हाँ जगह है, ठीक है ठीक है। हाफ इंटू आर ए बी, आर ए बी कितना है? ये देखो आर ए बी यही तो है, यही हमारा क्या है? आर ए बी है। क्लियर है ना। तो ये कितना? 10 ओम। तो ये देखना कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? 5 वोल्ट। क्लियर है चीजें। अब मैं क्या निकाल लूंगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? तो ये देखना, इस पूरे वायर पे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे हैं ना, पूरे वायर पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी ए बी हो जाएगा। इसी तरीके से यार निकालते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी ए बी अपॉन कितना? लेंथ ऑफ ए बी। और लेंथ ऑफ ए बी कौन सा है? ये वाला है लेंथ ऑफ ए बी, 1 मीटर का। तो ये देखो 5 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट पर मीटर, 5 वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा यार? पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, बैलेंस लेंथ, वो हम मान लेते हैं एल। कितना मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। बहुत बढ़िया। क्या सर अगर ये बैलेंस लेंथ एल है तो इस पॉइंट को मान लो कि सी नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? सी नाम दे देते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको? क्या करना है? वी ए सी, वी ए सी कितने के बराबर? के इंटू एल। कर पाएंगे ना? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? इस ए सी सेगमेंट के अक्रॉस मुझे क्या चाहिए यार? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये वी ए सी कितना हो जाएगा? के इंटू एल। के का वैल्यू आपने कितना निकाल रखा है? देखो के का वैल्यू कितना निकाल रखा है? 5 वोल्ट पर मीटर। तो 5 इंटू लेंथ कितना है सर? पता नहीं, लेंथ तो ऐसे ही है। अच्छा 5 इंटू एल हो गया। अब जरा सा सुनना, क्या सर ये जो ए सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या 2 वोल्ट जो है ये, अच्छा एक चीज़ और, क्या सर मैं वी ए सी को 2 वोल्ट के बराबर कर दूं? क्या वी ए सी को मैं 2 वोल्ट के बराबर कर दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड है। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो मुझे क्या चाहिए? आई वन चाहिए बस। तो आई वन कैसे निकालोगे? आई वन कैसे निकालोगे यार? सबसे पहले क्या करेंगे? आई वन निकालेंगे। ऐसा नहीं कि 2 वोल्ट के बराबर कर दिया निकाल लिया आराम से, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। आई वन हमने निकाला सबसे पहले। तो ये देखना कितना? 2 अपॉन 2 वोल्ट का सेल है, 2 वोल्ट का बैटरी है। अब देखना ये 5 ओम और 1 ओम सीरीज में है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 5 प्लस 1 कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा? 2/6 ना, 2/6। तो ये कितने के बराबर? 1/3 एम्पियर के बराबर। कितने के बराबर? 1/3 एम्पियर के बराबर। ये चीज़ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। अगर ये 1/3 एम्पियर मतलब क्या, इसके अक्रॉस 1/3 एम्पियर आ चुका है, मतलब इस पूरे के पूरे लूप में, तो क्या इससे भी तो I1 करंट ही चल रहा था ना। तो क्या मैं इस रेसिस्टेंस के टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 इंटू I1 मतलब IR लगाया, और इसके बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या इस AC के अक्रॉस भी उतना ही होगा? क्योंकि अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यार? ये देखना VAC जो मैं कहूँगा, क्या फिर से मैं ये कह लूँगा 5 इंटू आई वन के बराबर? बिल्कुल सर। 5 इंटू आई वन का वैल्यू कितना है? 1/3 है। क्लैरिटी बातों में। ये देखना ये कितना आ गया? 5/3 आ गया। कितना आ गया? 5/3 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर लूँगा सर मैं?
बिल्कुल कर दूंगा। तो ये देखना 5L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/3। समझ लो बातों को। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3, और 1/3 को आप कितना लिख सकते हो 0.33, और ये किसमें मीटर में। तो आंसर हमारा यार क्या हो जाएगा 0.33 मीटर कह सकते हैं ना। तो ये बात अच्छा यार, यूनिट का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है अगर सवाल आता है तो। अगर सेंटीमीटर वगैरह में दिया हुआ है तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करें, अगर एम्पियर में नहीं है करंट तो मिली एम्पियर में अगर है तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करें, है ना। तो इस तरीके से यार हम सवाल को डील करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, करंट निकालना होता है। करंट निकाला, फिर उस पूरे के पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा निकाल लेते हैं। कैसे, ओम्स लॉ यूज करके, V इक्वल्स टू IR करके, है ना। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, फिर हम क्या डिफाइन कर लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे, K इक्वल्स टू पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो अपॉन उस पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ जो कि आपको दिख रहा है। वो सब निकालने के बाद हम थोड़ा सा प्रोसेस लगाते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। अब अगला सवाल देखते हैं। ये देखो, ये आपके JEE 2020 में आए हुए हैं सवाल, लास्ट ईयर ही है यार, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखना कैसे है। बहुत ही आसान है यार। द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 सेंटीमीटर एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर। कितना कैरी करंट कर रहा है ये 60 मिली एम्पियर का। तो देखो, मैं सबसे पहले प्राइमरी सर्किट को ड्रॉ कर लूँगा। ये प्राइमरी सर्किट मैंने ड्रॉ कर लिया, और ये ड्राइविंग सेल होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे इससे तो क्या करना है, करंट भेजना है। करंट कितना भेज रहा है ये 60 मिली एम्पियर का, 60 मिली एम्पियर का। बहुत बढ़िया सर, ये बात। और ये अभी यहाँ ये भी बना लूँगा मैं, कौन सा, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक मैं सर्किट को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो, ये हमारा क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है। ये क्या है अपना पोटेंशियोमीटर वायर है। ये हमने ए बी कह लिया, मान लेते हैं ऐसा। तो ये देखना, द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सर, लेंथ दिया हुआ है। इट कैरीज अ करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर। कितना करंट कैरी कर रहा है 60 मिली एम्पियर। मतलब क्या, आई कितना है 60 मिली एम्पियर, मतलब क्या 60 इंटू 10⁻³ एम्पियर। क्लैरिटी बातों में। क्या लेंथ ऑफ ए बी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है सर। कितना दिया हुआ है 1200 सेंटीमीटर। मतलब क्या 1200 सेंटीमीटर। अगर इसका आप ये देखोगे तो ये कितना हो जाएगा यार 12 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 मीटर। सही बात ना। अच्छा, अब जरा से सुनना। फॉर ए सेल ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, द नल पॉइंट ऑन इट इज फाउंड टू बी 1000 सेंटीमीटर। तो ये यार कितना हो जाएगा 10 मीटर का ना। अच्छा, द रेसिस्टेंस ऑफ द होल वायर इज, द रेसिस्टेंस ऑफ द होल वायर इज। अच्छा, देखो कैसे करते हैं ये, फॉर ए सेल ऑफ 5 वोल्ट। तो ये देखना 5 वोल्ट को मैंने ऐसे लगा दिया, इस तरीके से। ये 5 वोल्ट लगा दिया, क्योंकि हमने बोला था कोई भी चीज़, अगर मुझे किसी चीज़ का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना हो या कुछ मेजर करना हो तो वो सेकेंडरी सर्किट में ही हम लगाएंगे। तो ये 5 वोल्ट का है, और इसका कुछ बोल भी रखा है, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। और क्या, अब इसको क्या कर लेते हैं यार, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें नल पॉइंट ये दिखा दे गैल्वेनोमीटर। तो ये नल पॉइंट कहीं ना कहीं दिखा देगा। मान लो कि नल पॉइंट कहीं यहाँ दिखा दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने C मान लिया, और ये यहाँ से AC वाले लेंथ को मैंने कितना कह लिया, L कह लिया। कितना कह लिया, L कह लिया, ठीक है। और ये L का वैल्यू दिया हुआ है, नल पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर। तो ये L का वैल्यू कितना हो जाएगा यार 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 मीटर। समझ रहे हो ना। अच्छा, अब जैसे सुनना, सब कुछ हमने निकाल लिया। अब देखो क्या करना है आपने। 60 मिली एम्पियर का चल रहा है करंट सर। सर मैं कैसे निकाल पाता, अगर मान लो कि ये नल पॉइंट है, IG 0 है। अगर मुझे ये पता चल जाता कि AC के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसको मैं किसके बराबर कर देता, इस 5 वोल्ट के बराबर कर देता, मेरा आंसर आ जाता। सही ना। लेकिन VAC पता नहीं है, तो क्या मैं VAC निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा। कैसे निकाल पाऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से। तो आपको सबसे पहले ना इस AB के अक्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो VAB कितना हो जाएगा, I इंटू RAB। और ये सर RAB ही नहीं पता है, बड़ा चक्कर है। I तो मुझे पता है, I तो मुझे पता है कितना 60 मिली एम्पियर का। मतलब क्या है I का वैल्यू 60 × 10⁻³ तो ये सही है सर। 60 × 10⁻³
और आर ए बी मैंने कितना कह लिया, आर कह लिया। आर ए बी को मैंने कितना रख दिया यार, आर ए बी को मैंने कितना रख दिया है, आर रख दिया है। मुझे नहीं पता कि कितना है क्योंकि मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में। तो 60 इंटू 10 पावर माइनस 3 आर कर लिया यार, ठीक है। अच्छा अब जरा सा सुनना, क्या वी ए बी मुझे निकल गया है, क्या मैं के डिफाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? वी ए बी अपॉन एल, वी ए बी अपॉन एल ए बी, सॉरी एल ए बी ना। तो ये के का वैल्यू देखो आराम से निकल आएगा। वी ए बी कितना है, वी ए बी कितना है 60 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू आर, है ना, ये कर लोगे। फिर उसके बाद क्या कर लेना है, एल ए बी देखना है यार 1200 सेंटीमीटर, मतलब क्या 12 मीटर, ये हमने कर लिया। ये देखो कितना आ जाएगा, 12 5 जा 60, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू आर, ये हमारा निकल गया के। ये आर अननोन है सर। अब जैसे ही के निकला, क्या मैं ये वी ए सी निकाल सकता हूँ? देखना वी ए सी कितना हो जाएगा, के इंटू एल ए सी, के इंटू एल ए सी, क्योंकि ए सी के अक्रॉस हम सब कुछ देखेंगे। तो ये आप देखना यहाँ से, क्या मैं वी ए सी जब निकालूंगा, वी ए सी जब मैं निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, के का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 आर इंटू एल ए सी, एल ए सी, एल ए सी देखो एल ए सी कितना है 1000 के बराबर। एल ए सी बेसिकली कितना है, यही तो है हमारा एल ए सी, ये वाला, या फिर इस वाले को आप कह लो, यही क्या है हमारा, यही क्या है हमारा यार, एल ए सी है ना, कितने का 10 मीटर का। क्या मैं वी ए सी लिख लूँगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 आर इंटू एल ए सी कितना है 10 मीटर का, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा यार 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू आर। शायद इसके बाद आपको नहीं दिखेगा यार, स्पेस है मेरे पास, नहीं यार स्पेस नहीं है। देखो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ठीक है, आप देखते रहना। वी ए सी आ गया और हमारे पास इक्वेशन था क्या, वी ए सी का वैल्यू कितना था यार 5 था। वी ए सी का वैल्यू देखो यहाँ से, देखो वी ए सी का वैल्यू कितना है 5 है। तो वी ए सी यहाँ भी, इसको आप ना मान लेना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लोगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लोगे यार, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। तो ये हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड, है ना। तो वी ए सी 5 है, और क्या है, ये 5 को किसके इक्वेट कर सकते हैं, इस वाली। चलो मैं इसको ना अच्छे से लिख देता हूँ यार, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये देखो फर्स्ट और सेकंड को हमने इक्वेट किया, फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया। तो ये देखो फर्स्ट का वैल्यू कितना है 5, वी ए सी 5 है, और इसको मैंने सेकंड वाले इक्वेशन के वी ए सी से इक्वेट कर दिया। तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू आर, तो ये 5 से 5 खत्म हो गया। तो आर का वैल्यू देखो ये कितना आ जाएगा यहाँ से यार 100 ओम, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 ओम, सही ना। तो इस तरीके से हम यार निकाल पाएंगे। तो द रेसिस्टेंस ऑफ द होल वायर कितना हो जाएगा, इस ए बी का रेसिस्टेंस हमने कितना मान रखा था, आर मान रखा था, आर कितना आया 100 ओम। देखो कौन सा आंसर, ये डी। तो इस तरीके से यार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आप इसको क्वेश्चन को हिला नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। एक और सवाल मैं करवाता हूँ, देखो डरावना है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप कर पाएंगे। ये देखो 2019 में आया हुआ सवाल है यार ये, ठीक है, बेहद आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। इन द सर्किट शोन ए 4 वायर पोटेंशियोमीटर, बस वायर को ना ऐसे करके घुमा घुमा के ऐसे सेगमेंट बना रखा है। अब देखना पढ़ना क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर वायर इज मेड ऑफ ए 4 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, सॉरी 400 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। मतलब क्या, पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ है वो कितना है यार, मान लेते हैं इस पूरे के पूरे ए से बी तक शुरू हो रहा है, एल ए बी कितना है 400 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 मीटर है, क्लियर है। फिर पढ़ते हैं विच एक्सटेंड्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच एक्सटेंडेड है। द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज, द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज आर इक्वल्स टू, ये देखो क्या दिया हुआ है, आर इक्वल्स टू 0.01 ओम पर मीटर। ये क्या है, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर मुझे ए बी वायर का रेसिस्टेंस चाहिए, पूरे के पूरे ए बी वायर का रेसिस्टेंस चाहिए, तो क्या मैं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा। ये रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ देके आपको कंफ्यूज करना चाहा था, लेकिन कंफ्यूज हम नहीं होंगे। क्या कर लेंगे, आर इंटू एल ए बी कर लेंगे। अरे कहते हैं ना यार, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में लैम्डा डिफाइन करते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। अगर लैम्डा दिया हुआ रहता है, लेंथ दिया हुआ रहता है, तो क्यों नहीं निकाल लेते तुम, क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल करके, वही है। या मीटर ब्रिज में भी ये चीज़ तुम पढ़े होगे,
है ना, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अच्छा, आर का वैल्यू कितना है, 0.01 है यार, और ये कितना, ये ओम पर मीटर ही है ना, हाँ बिल्कुल। तो ये देखना, 4 से हमने क्या कर लिया, 4 से हमने क्या कर लिया यार, मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये देखो आप कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻², ओम का ये क्या हो जाएगा यार, रेसिस्टेंस हो जाएगा। क्लैरिटी बातों में। आर ए भी हमने निकाल लिया। सर ये सब क्या मतलब खिचपिच कर रखा है बड़ा, है ना, ये सब बड़ा अजीब दे रखा है यार। मेरा मानो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसको डील कर पाएंगे। देखो आप ना, अगर वो वाला फार्मूले वाला सीरीज को नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख ले, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पर मैंने बताया है कि हम सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखना आप जरा, इसको मैं कैसे बना रहा हूँ आप जरा देखते रहना। ये देखो मैंने क्या कर लिया ना, ये बैटरी है, कैसे किया, इस दोनों के बराबर मैंने एक बैटरी कंसीडर किया। कितने वोल्ट का, दोनों सीरीज में दिख रहा है, पोलैरिटी भी सेम है, तो 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। दोनों रेसिस्टर कितना हो जाएगा मिलके, 1 ओम। तो मैं कैसे कर लूँगा, बना लूँगा मैं इसको ऐसे, ऐसे, ये कितना है, 1 ओम है, क्लियर है। और ये कितने वोल्ट का हमने बना लिया है, 3 वोल्ट का। कौन कैसे मैंने बनाया है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सीरीज कॉम्बिनेशन, वो मैंने यूज़ किया हुआ है, 3 वोल्ट। अब इधर से सुनना, एक ये वाला एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कहाँ पर लगा हुआ है, 1 ओम। तो ऐसे करके और लगा लेते हैं, ये देखो ये 1 ओम है। अच्छा, कैसे मैंने इधर लगाया है, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड था, देखते रहना, नेगेटिव पोलैरिटी से। अब देखो ये ए पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है, पॉजिटिव पोलैरिटी से, तो पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करेंगे इसको, देखना ये देखो, ये हमारा काम हो गया है सर। ये मैंने पोटेंशियोमीटर वायर बना रखा है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। क्लियर है चीज़ें, बस काम खत्म। अब जो बोल रखा है वो देखो, ए जे, ठीक है ना, ये वोल्ट मीटर, मतलब क्या, यहाँ से ये एक वोल्ट मीटर लगा रखा था, और ये वाला हमारा जॉकी बताया कि सर नल पॉइंट आपका यहाँ पर है, नल पॉइंट आपका यहाँ पर है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, अगर नल पॉइंट यहाँ पर है तो ऑब्वियस सी बात है कि यही हमारा बैलेंस लेंथ है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आई निकालूंगा। आई कैसे निकालूंगा, इस वाले लूप में आई निकालूंगा, है ना। तो आई कितना आ जाएगा, 3/1 कितने के बराबर है, 2 के बराबर, है ना। तो ये 3/2 कर दिया, करंट हमें मिल गया। अब जैसे ही करंट मिलेगा, क्या वी ए बी निकाल लूँगा, बिल्कुल निकाल लूँगा। कैसे निकाल लूँगा, आई इंटू आर ए बी निकाल लूँगा, है ना। तो आई का वैल्यू कितना है, 3/2 इंटू आर ए बी, आपने यहाँ पर देखा आर ए बी कितना है, आर ए बी कितना है, 4 इंटू 10⁻², तो 4 इंटू 10⁻², ये हमने कर लिया। अब जैसे ये हमने किया, तो क्या मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल डिफाइन कर सकता हूँ। कितना, वी ए बी अपॉन एल ए बी, वी ए बी अपॉन एल ए बी, है ना। तो वी ए बी आपको पता है ये कितना हो जाएगा यार, इसको कैलकुलेट कर लेना आप। ये 2 से ये चला जाएगा तो 6 इंटू 10⁻² ना, ये चीज़ें। तो ये देखो 6 इंटू 10⁻² अपॉन एल ए बी, आपने देखा था ना, एल ए बी कितना है, 4 मीटर था, तो 4 मीटर था, तो ये 4 मीटर हमने लिख दिया। सही बात ना। क्या मुझे क्या चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस ना, द एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। तो ये आप देखना, ये भी क्या रखा है, कनेक्टेड एज सोन विद जो कि जे एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। अच्छा, क्या कर लेंगे, के मिल गया है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे, ये निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा। कैसे, के इंटू लेंथ ऑफ ए जे, और लेंथ ऑफ ए जे आपको दिया हुआ था, ये देखना लेंथ ऑफ ए जे, ये ए जे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, याद रहे 50 इंटू 10⁻² मीटर में है ये, इसलिए मैंने कहा था यूनिट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये वी ए जे कितना हो जाएगा, यही तो मुझे चाहिए था, ये वोल्ट मीटर यही तो रीडिंग बताएगा जो ए जे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो के का वैल्यू देखो 6 इंटू 10⁻²/4 इंटू ये यार कितना, एल ए जे मैंने अभी बताया कितना, 50 इंटू 10⁻², 50 इंटू 10⁻²। तो आप देखते रहना ये कितना हो जाएगा यार, वी ए जे कितना हो जाएगा, वी ए जे कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन है यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा देखो देखो देखो, 6×5 = 30, ये 300/4 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा यार, ये -4 ना। तो ये देखना वी ए जे का जो वैल्यू आ रहा है तुम्हारा, वो 3/4 इंटू 10⁻²,
तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यार। देखना कुछ कैलकुलेशन में अगर मेरा एरर नहीं है तो सब कुछ अगर ठीक है तो आएगा, ठीक है, आप देखते रहना। ये कितना आ जाएगा, कितना यार, 4 7 जा ये डेसिमल में आएगा ना ये, ठीक है, ये किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, देखते रहना इसे। कुछ अगर कैलकुलेशन एरर रहा होगा तो यार नहीं आ पाएगा ये, ठीक है, देखते रहना। 0.7 और ये 5 इंटू 10⁻², ठीक है ना। तो ये यार थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है चीज़ें, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन में एरर है, ठीक है। आप देख लेना मैंने कहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, अगर सब कुछ सही है, टाइपिंग वगैरह में कहीं एरर नहीं है तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आएगा लेकिन 0.75 वोल्ट के आसपास मुझे जहाँ तक लग रहा है यार, ठीक है। LAB 400 सेंटीमीटर था तो ये 4 मीटर हमने सही यूज़ किया हुआ है। R 0.01 ओम पर मीटर यूज़ किया हुआ है। RAB हमने सही लिखा हुआ है, R इंटू LAB, ठीक है ना। LAB कितना था यार, 400, ये भी सही है, सही, अच्छा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहना। LAG 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ठीक, अच्छा। हाँ, वी ये भी सही किया हुआ है मैंने, LAB ठीक है, VAJ K इंटू LAJ, राइट। यार कैलकुलेशन को ना आप थोड़ा सा ठीक कर लेना, बाकी अपना अप्रोच बिल्कुल ही सही है, अपना अप्रोच बिल्कुल ही सही है यार, कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा कैलकुलेशन में, आप देखना, क्योंकि यार कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग यार हम सॉल्व कर पाएंगे। आप कहीं मुझे मतलब देखो कि कैलकुलेशन कहीं एरर तो नहीं है, ठीक है। अगर कहीं एरर हो कैलकुलेशन थोड़ा यार आप ठीक कर सकते हैं, इतना तो हमारा हेल्प कर ही सकते हो आप, है ना। तो ये चीज़ें यार इस तरीके से हम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखना इसको। बाकी यार शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा पाया, ठीक है। तो यार इस पर ना और अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए होगा तो आप प्रीवियस ईयर्स कर सकते हैं, जो भी इसके ऊपर पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चंस है, ठीक है ना, ये आप लगा लेना यार, ठीक। आई होप कि क्लियर होगा यार, ठीक है ना। तो हम यार अगले दिन मिलते हैं, ठीक है ना, अगले लेक्चर में। कोई चीज़ अगर आता है तो आप उसको देखें यार, नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए, ठीक है, कि कुछ भी आए तो आपको पता चल जाए, है ना। तो यार मिलते हैं, ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।